विनिंग टीम के मेंबर थे, जिसने 2009 में यूनुस खान की कप्तानी में लॉर्ड्स लंदन में जो है वो 21 जून, मुझे याद है 21 जून 2009 को जो टी20 वर्ल्ड कप जीते थे, पाकिस्तान ने श्रीलंका को फाइनल में हराया था। कामरान अकमल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम, सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान, आपकी टीम क्या होनी चाहिए? आपने कई जगहों पर अपनी राय का इजहार किया है सोशल मीडिया पर। हम चाहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। आज आपकी टीम ही पूछ लेते हैं 15 रुकनी, क्योंकि अब तक डिले हो रहा है। बेशतर ममालिक ने अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में कैसे देखते हैं, क्या होने चाहिए आपकी नजर में 15 खिलाड़ी? इकबाल भाई, मैं बना लूं 15, जो मर्जी खुरम बना ले, आप बना ले, कोई भी बना ले 15 जो बेस्ट समझेंगे, लेकिन बेस्ट उन्होंने बनानी है जिन्होंने टीम खिलानी है। वो कोच है, कप्तान है, चीफ सेलेक्टर है। कंडीशन के मुताबिक क्या बेस्ट होनी चाहिए, फॉर्म किसकी ज्यादा अच्छी है, उसके मुताबिक टीम बनाएंगे तो ये बेस्ट मौका पाकिस्तान टीम के पास। कंडीशन हमारे मतलब की है, स्पिनर्स भी बड़े अच्छे हैं हमारे पास, सिर्फ बैटिंग में थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा स्कोर 30-25 इस पे आउट होना है, क्राइम है। वही स्कोर कन्वर्ट 70-80 की तरफ करेंगे तो हमारी बॉलिंग ऐसी है कि बड़ी से बड़ी टीम को भी जीत सकते हैं। जो लड़के होने चाहिए वो कल मैंने ट्वीट की है, मेरे ख्याल से वो आप देखा था। वो मैं समझता हूँ वो अगर टीम हो तो मेरी नजर में वो बनती है। लेकिन आपको पता है कि मैनेजमेंट सोचेगी, अगर फास्ट बॉलर ज्यादा रखने हैं तो नसीम शाह आ जाएगा या मोहम्मद वसीम आ जाएगा, क्योंकि वहां पे कंडीशन ऐसी है, इतने फास्ट बॉलर ले जाने की जरूरत नहीं है। फहीम अशरफ ऑलराउंडर है, तो बॉलर खेलेंगे, एक फिर भी डगआउट में बैठा रहेगा। तो इसलिए आप अपना वो जो जहाँ पे जरूरत है श्रीलंका में स्पिनर, वो आपके पास 2 ऑलराउंडर है, शदाब और नवाज, उसके साथ फिर उस्मान तारिक है, इब्रार है। ये मेरे ख्याल से स्पिन बॉलिंग जो है इनमें से अब देखते हैं कि स्पेशलिस्ट कितने खिलाते हैं, 2 खिलाते हैं कि 1 खिलाते हैं, 2 ऑलराउंडर खिलाते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन कामरान, जो माइक हैसन है उनका तो माइंडसेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स भर्ती किए जाएं। अब आपकी नज़र में अगर हम देखें तो 3 ओपनर्स तो हो गए, फ़खर जमान हो गए जो कि नीचे उनको खिला रहे हैं, उसके अलावा साइम अयूब हो गए, साहबजादा फरहान हो गए, फिर बाबर आजम आ गए, फिर उसके बाद अब्दुल समद या आएंगे या नहीं, या आप समझते हैं कि जिस तरीके से सलमान अली आगा ऊपर आ रहे हैं तो सलमान अली आगा आएंगे, फिर छठा 7वां? आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, अब्दुल समद को मैं इसलिए मैंने टीम में रखा, पावर रेटिंग है और टीम के साथ है काफी देर से। मुझे समझ नहीं आई कि श्रीलंका के खिलाफ क्यों नहीं खिलाया। पिंडी में वो अनफिट हो गया था ट्राई नेशन में, तो मौका तो नहीं मिला। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी टीम में ये है, मुझे लग रहा है कि ख्वाजा नाफे को वो जरूर रखेंगे या फिर हसन नवाज को रखेंगे। अब्दुल समद को रखना होता तो जरूर खिलाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये डिजर्व करता है खेलना, और अगर आपने इतना अच्छा रखा तो खिलाएं जरूर। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 ऑलरेडी विकेट कीपर आपके पास, पार्ट टाइमर है दोनों, तीसरा भी आप पार्ट टाइमर रखेंगे तो वो कोई अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, आपने खिला दिया ख्वाजा नाफे को, उसने 26 रन बड़े जबरदस्त बनाए। कीपिंग उसने कैसी की? कीपिंग देखी आपने उसकी? कीपिंग में अभी बहुत सी चीजें अभी अगली है, पहला मैच खेलता जाएगा तो अच्छा होता जाएगा। लेकिन क्या नाम है, एक चीज नजर आई है कि बैटिंग में वो थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी सी नजर आई है। उसको ग्रूम करे, क्रिकेट खिलाए। अब ये तो नहीं है T10 और T20 खेल के ही उसने ग्रूम होना, डोमेस्टिक भी खेले 4 डे, जहाँ पे उसको 100 करने की आदत हो। तो ये सारा प्लान पीसीबी ने करना है, सिलेक्शन कमेटी ने करना है कि अपने लड़कों को कैसे आपने तैयार करना, मेंटली कितना तैयार करना। आप देखें कि दुनिया की क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई है, कितनी फास्ट हो गई है, तो उस हिसाब से अपने प्लेयरों को डेवलप करना पड़ेगा। और अगर फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा डालेंगे तो मुझे लगता है कि नसीम शाह आना चाहिए, क्योंकि मेरी टीम में नहीं है। लेकिन उनका माइंडसेट भी देखें, वो अपने जो क्लोज हैं, फेवरेट्स हैं, उनको जरूर रखते हैं। आखिरी सवाल ये बताएं, फास्ट बॉलिंग के शोबे में अगर हारिस रऊफ भी वापस आ जाते हैं, नसीम शाह भी वापस आ जाते हैं, फिर आप कह रहे हैं फहीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर हैं, फिर आप नसीम शाह को कह रहे हैं, तो फिर मोहम्मद वसीम जूनियर बाहर होंगे, इसका मतलब? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप देखें कि सलमान मिर्जा परफॉर्म करता हुआ आउट कर रहा है, शाहीन शाह अफरीदी है, 2 नए बॉलर्स के होंगे, फिर वस्ट विंग की जरूरत होगी, हारिस रऊफ एक्सपीरियंस है,
मोहम्मद वसीम भी है, फिर नसीम शाह, वो 4 फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि नसीम शाह को आना चाहिए। सही। बड़ी मेरे ख्याल से टफ डिसीजन होगा। मैं भी सोचा मैंने 100 मरतबा कि नसीम शाह डलता या नहीं डलता। कंडीशन कोई दूसरी होती तो डेफिनेटली वो टीम का हिस्सा होना था, लेकिन जो कंडीशन है मेरे ख्याल से उसके मुताबिक ये 3 फास्ट बॉलर ही सूट करते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें वक्त दिया। जो पाकिस्तान अंडर 19 का मैच जारी है इंग्लैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के 27 पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। समीर मिन्हाज भी आउट हुए और शायान भी आउट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि 210 रन का टारगेट मिला है, पाकिस्तान कहां तक जाता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से और T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से। खुर्रम, कैसे देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया एक ही मैच खेली थी 2022 में जब पाकिस्तान आई थी टेस्ट सीरीज वनडे, तो उसमें पाकिस्तान को उसने हराया था। ऑस्ट्रेलिया वाले इसलिए पाकिस्तान आकर जा रहे हैं, श्रीलंका के यहाँ की कंडीशंस मिलती जुलती हैं। कैसे देखते हैं इस T20 सीरीज को, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? देखिए, प्रिपरेशन के लिए आप एक आइडियन लड़के निकाल लेते हैं, मगर श्रीलंका और पाकिस्तान की कंडीशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ का वेदर, यहाँ का वेदर फ़र्क है। वहाँ के पिचेस सॉफ्ट है, यहाँ का अच्छा बैटिंग ट्रैक होता है, थ्रू द लाइन शॉट लगते हैं, बैट्समैन एंजॉय करता है। वहाँ इतना ईजी नहीं है। श्रीलंका में हल्का सा बॉल ग्रिप करता है, स्पिनर नए बॉल से करता है तो वो भी गेंद बॉल बाइट लेता है प्रॉपर। तो वहाँ का यहाँ से अगर कंपैरिजन करें, ये कह सकते हैं एशियंस हैं, अच्छी है, मगर फर्क बहुत है। एशियन विकेटों की बात कर रहा हूं, उनको इतना कह सकते हैं कि हाँ, आप प्रिपरेशन के लिए एक मेगा इवेंट से पहले एक उसी इर्द गिर्द में आप आए और आप उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने के लिए प्रैक्टिस मैचेस के तौर पे कह सकते हैं। अभी उनकी टीम के साथ भी फिटनेस प्रॉब्लम का है, क्योंकि पैट कमिंस, उनके अलावा जॉश हेजलवुड, ये सब अभी फुल्ली फिट नहीं है। वो चेक करेंगे इनको, उन्होंने टीम तो अनाउंस कर दी है, लेकिन वो अभी उनकी टीम यहाँ के दौरे के लिए अनाउंस नहीं हुई है। वही होगी जो वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। उनका यही है, उन्होंने मेरे ख्याल से हम लोग श्रीलंका भी नहीं गए थे और उन्होंने अपने 15 अनाउंस कर दिए थे। और इसमें उनको फिटनेस, क्योंकि देखें एक बड़ी ह्यूज जो उनकी सही मानों में एक सीरीज होती है जिसका एक मशहूर है कि एशेज, वो उनका बड़ा लोडेड था और वो उन्होंने खत्म किया और बड़े अच्छे नोट पे खत्म किए। तो अब उन्होंने सोचा है कि अब जो भी लड़के होंगे 15, इनको हम इस तरह देखेंगे कि अगर हमें इस सीरीज में रेस्ट भी कराना पड़े मगर टीम का पार्ट हो, उन पे कम से कम ये ना हो हम होंगे नहीं होंगे। जो जैसे मैं पहले बोल रहा था कि श्रीलंका वाली सीरीज आपको उसी बंच को खेलना चाहिए था जो वर्ल्ड कप में जानी थी। कम से कम लड़के को कॉन्फिडेंस होता अगर मैं बेंच पे भी हूं तो मेरे पे तलवार नहीं है, आज निकल मुझे खिलाएंगे, काम का मैच में खिलाएंगे, मेरी प्रिपरेशन हो रही है। लेकिन अभी सबके ऊपर तलवार है। अब तो खबरें आ रही है फला ड्रॉप हो जाएगा, यही तो बोल रहा ना। देखें, आप क्वेश्चन मार्क खुद रेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्लेयर से परफॉर्मेंस लेनी है, तो आप जब उनको डाउट में रखेंगे तो कैसा प्लेयर परफॉर्म करेगा? जब बाबर आजम या कैप्टन सलमान अली आगा पे उंगली उठ सकती है तो फिर प्लेयर तो बोलेगा भाई जो बैकबोन है, जिन पे डिपेंड कर रहे हैं, उन पे क्वेश्चन मार्क है, हम तो फिर कुछ है ही नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं, फास्ट बॉलर्स कितने जाने चाहिए? जिस तरह कामरान अकमल कह रहे थे, फास्ट बॉलर कितने जाने चाहिए? देखिए, अब फहीम अशरफ तो है, मैं थोड़ा सा कड़वा सच है, बोलना चाहिए। क्यों? देखें, ये मेरा नहीं, ये आपके कोच साहब ने एक मिथ निकाली थी, वो ये थी कि ऑलराउंडर में लाऊंगा। वही। अब आप ऑलराउंडर से ही जाएं। हाँ, अब तो आप आखिरी टाइम पे ये नहीं बोल दिएगा कि कुछ हो गया तो इन्होंने बोला जैनमन फास्ट बॉलर ले जाए। आपने ये पूरी मिथ लाए जब से कोच बने कि फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, इनका कोई कसूर नहीं है। शादाब को आपने ऑलराउंडर बनाया, साइम को ऑलराउंडर बनाया, नवाज को आपने ऐसा ऑलराउंडर बनाया, अपनी मर्जी से बॉलिंग, अपनी मर्जी से बैटिंग करा रहे हैं, तो फिर इनको डिस्टर्ब नहीं करें। नहीं, अब फास्ट बॉलिंग में आप देखें सलमान मिर्जा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। सलमान मिर्जा हो गया, एक फहीम अशरफ हो गया, दो और कौन से फास्ट बॉलर? शाहीन अफरीदी, शाहीन, उसने बॉलिंग शुरू कर दी। उसके बाद वसीम को आप रखें, वसीम जूनियर, हारिस रऊफ कहाँ चला जाएगा? नसीम शाह कहाँ चला जाएगा? आप मुझे बताएं ना, इन दोनों की, मैं इन दोनों के खिलाफ नहीं हूं, मगर इन दोनों की परफॉर्मेंस जो पीछे रही है पाकिस्तान टीम के अंदर की बात कर रहा हूं, लीग की बात नहीं कर रहा, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। और इन तीनों चारों का जो नाम लिया ना, इनकी पाकिस्तान टीम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। फिर आप साथ में नया बॉल स्पिनर पे भी जाते हैं। जब आप 4-5 फास्ट बॉलर डालेंगे तो उस्मान तारिक को ड्रॉप करेंगे, वो बनता नहीं है ड्रॉप होना। वसीम भाई बोल रहे हैं उनके लिए कि इतनी अच्छी फॉर्म है, इसको यूटिलाइज करो भाई। अब देखते हैं क्या होता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।